चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस MWSS में मैथ्स विद सोडी सर। तो अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल्स का है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो उनके जीरोस निकालने, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसके हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन वो भी बता दूंगा आपको। देखो, पहला क्वेश्चन 4s² माइनस 4s+1। तो सबसे पहले इसको क्या लिखना है आपको? PS। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? 4। फिर ऐसे करके आप, तो इसके जो फैक्टर्स बने वो 2 और 2 बने। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2+2। तो ऐसे करेंगे इसको, 4s² माइनस 2+2। ठीक है, s+1। क्लियर? तो यहाँ से क्या बनेगा? 4s² माइनस अंदर ले जाओ, क्या? -2s माइनस प्लस माइनस 2s+1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 कॉमन, s कॉमन, 2s-1। यहाँ भी लिख लो वैसे का वैसे, 2s-1। यहाँ और यहाँ ये सेम रहते हैं। अब ध्यान से देखो, 2s की जगह 2s है, 1 की जगह 1 है। इसका मतलब कॉमन 1 निकाला होगा, प्लस की जगह माइनस हो गया। जब भी ये साइन चेंज होगा तो माइनस कॉमन निकलेगा बाहर। तो यहाँ पे ये कॉमन है, 2s-1, और ये भी 2s-1। फिर क्या करेंगे इसके बाद? इस PS को ऐसे लिखना है, PS इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ये भी क्या होगा? 0। 2s-1, 2s-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर 2s-1 इक्वल टू 0 और 2s-1 इक्वल टू 0। तो ये तो आप खुद भी कर लोगे। 2s इक्वल्स टू -1 है, दूसरी साइड जाके +1, और यहाँ से s आ जाएगा आपका 1/2, और s आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको ले लेना है अल्फा 1/2 और बीटा ये भी 1/2 है। अब हमें निकालना है रिलेशनशिप। क्या निकालना है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे b हो जाएगा -4, a हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -b। माइनस का ऑलरेडी b है, माइनस फॉर्मूले में है, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा b की जगह, डिवाइड बाय a कितना है? 4। अल्फा कितना है? 1/2। बीटा भी कितना है? 1/2 इक्वल्स टू 4/4। तो यहाँ पे एलसीएम निकाल दो। 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। 1 + 1 हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4/4। तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1। ये हो गया सम ऑफ जीरो। अब इसका प्रोडक्ट अगर निकालना है तो प्रोडक्ट मान लो यहाँ पे निकाल देते हैं, फिर उसको मिटा देंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स है। अल्फा कितना है हमारे पास? 1/2। बीटा भी कितना है? 1/2। व्हाट इज c? 1। व्हाट इज a? 4। अब आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या लग जाते हैं? एलसीएम निकालने लग जाते हैं। बेटा, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा मल्टीप्लाई, 1 2 2 इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। तो ये हो गया आपका कि किस तरह से आपने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, जीरोस निकालने हैं, और उसके बाद कैसे रिलेशनशिप निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6x² माइनस 3x। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है प्लस c। तो इसका मतलब इसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बनेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसको लिख सकते हैं px इक्वल्स टू दिस। अब वही वाला प्रोसेस क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 18। फिर इसके फैक्टर्स करने हैं, 2 9 3 3 3 1। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ, 3 3 9 और 2, 9 माइनस 2 करूँ तो 7 बन जाता है। बस बन गया मेरे पास 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। अब क्या करना है यहाँ पर? 6x² माइनस अंदर चला जाएगा, -9 इंटू एक्स 9x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3। एक एक स्टेप को आपको आराम से देखना है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। यहाँ पर 3 से इसको भी
डिवाइड हो जाता है, इसको भी हो जाता है, तो 3 कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया। 3 को कितने से करे, 6 बने 2 से, साथ में x को कितने से करे, x स्क्वायर बने x से, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करे 9 बने 3 से, x को कितने से करे x बने 1 से, तो ऐसे बचा। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना है। अब कंपेयर करना है, 2x की जगह 2x, 3 की जगह 3, साइन भी है सेम, इसका मतलब 1 निकाला होगा पॉजिटिव बाहर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, जो 2 बार आया था एक बार लिखा, और 3x प्लस 1। इसके बाद क्या करना है आपको, px इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप 2x निकालोगे तो 3 आ गया, x 3/2, और वैसे यहाँ पे 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो इसको अल्फा ले लेना है 3/2, और इसको बीटा ले लिया -1/3। अब वही है, सम और प्रोडक्ट निकालना, वो आपको अच्छे से आ जाता है। यहाँ कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, इक्वल आना चाहिए ये। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। व्हाट इज अल्फा, 3/2। व्हाट इज बीटा, -1/3। माइनस को माइनस रखो। व्हाट इज बी, ये तो नहीं था भैया, पहले से दिया क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमने कर दिया ax² प्लस bx, ये बीच में आना चाहिए। तो इसमें देखना है, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, विद साइन लेना है। तो b यहाँ पे क्या है, -7, तो -7 डिवाइडेड बाय व्हाट इज a, 6। तो यहाँ पे जब करोगे तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ पे एलसीएम 3 और 2, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है और दोनों फ्रैक्शन होते हैं, उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 अलग अलग है, इसलिए मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा 9, 2 इधर करेगा। आगे वैसे का वैसे लिखना है जैसे आ रहा है ऊपर से, 7/6, तो 9 माइनस 2 7, 7/6 इक्वल टू 7/6, ये आ गया। अब इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या है, दोनों करने हैं बेटा, ये आपका रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। व्हाट इज अल्फा, 3/2 -1/3। व्हाट इज c, -3। व्हाट इज a, 6। ये होता है c, x का कोएफिशिएंट विद साइन b, और x² का कोएफिशिएंट 6, वो a होगा। तो ये बनेगा -3/6, और इधर भी है -3/6, कैंसिल करोगे तो -1/2, इधर भी -1/2। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया, पहले जीरोस निकाले, फिर उनका, अगर ज़्यादा स्पीड में हो रहा होगा बेटा आप इसको आराम से देख सकते हैं, स्पीड को स्लो कर सकते हैं, बट मतलब इतने लायक इसमें कुछ नहीं है कि आपको समझना है। चलिए ये मिटा लेते हैं, यहाँ पे थर्ड वाला करते हैं, थोड़ा अलग है। 3 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, 3 ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके लिए मतलब क्लियर कर देंगे सारी प्रॉब्लम्स जो इससे रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो टर्म एक मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है, तो इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इसमें मिसिंग है, तो 0 डाल दो अपनी मर्जी। और सॉल्व कैसे करोगे, 4u pu इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u, 4u कॉमन, u प्लस 2 बन जाएगा। अब pu इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u आ जाएगा 0/4, u आ जाएगा -2, अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा कितना है 0, प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू -b, -b कितना है इसमें 8/a कितना है 4, तो यहाँ भी -2, इधर भी -2 आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा कर दो, c/a, व्हाट इज अल्फा 0, व्हाट इज बीटा -2, व्हाट इज c, c इज 0 एंड a 0 इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना है कि 0 कब कब लगाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कब बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी ax² प्लस bx प्लस c, इसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बट ध्यान देना ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो गया, बी भी हो सकता है जीरो, जब आपको मेंशन नहीं किया होगा। एक क्वेश्चन और भी है, वो देख लेना आपने खुद, ऐसा पूछा टी स्क्वायर -15, ये वाला, तो इसमें बी मिसिंग है तो बी को जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने ये भी कर दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरो कैसे निकालने हैं और उसका रिलेशनशिप कैसे निकालना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।